हेलो फ्रेंड्स। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए यह महामैराथन क्लास है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने साइंस, सोशल साइंस, बिहार स्पेशल तथा विविध के संपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, क्योंकि बिल्कुल कम समय में हमने 350 प्लस प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहें। प्रश्न नंबर 1 है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इन्होंने 9वीं बार बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है तथा बिहार का राजकीय पशु गौर है, जिसे बैल कहा जाता है। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। बिहार की भाषा जो है, राजकीय भाषा ये हिंदी है तथा दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे 1980 में अपनाया गया था। और बिहार की राजकीय खेल कबड्डी है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों 425 किलोमीटर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी जो है यह बिहार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मखाने का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ये होता है बिहार में। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? आंधी तूफान का सूचक होता है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट। और बैरोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुमंडलीय माप के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय माप के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आंधी तूफान का सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है? रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यह है असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और पृथ्वी के दोस्तों नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है, जिसे सिल्वर भी कहते हैं, यह विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है। इसका संकेत सूत्र Ag होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? एक कहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए दोस्तों, इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किया था। और इसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य, इनके पुस्तक का नाम है दोस्तों गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक का नाम है।
और इनके समाचार पत्रों का नाम है मराठा और केसरी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा जो है दोस्तों, यह स्थायी सदन है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल कम समय में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बिल्कुल सभी प्रश्नों को कवर कराऊंगा मैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी जो है ये हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? यानी कि हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, और इसके लेखक तुलसीदास हैं। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुवंश हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के एथेंस से 1896 में की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? हॉकी में भारत ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता है। और हॉकी जो है दोस्तों, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। आप कमेंट करके बताएंगे कि हॉकी में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? यह है माइकल फेल्प्स। भारत में आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में भारत में आईपीएल की शुरुआत की गई थी। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। देखिए फ्रेंड्स, जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी उस समय विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी, तथा उप विजेता यानी कि रनर अप टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। और 2024 में आईपीएल का विश्व चैंपियन कौन बना है, आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? यह है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। तथा देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। इनके बचपन का नाम मूलशंकर है
और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा यानी कि किडनी द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? भारत रत्न पाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, इनका संबंध शहनाई वादन से रहा है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? ये थी जापान की जुंको ताबेई। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है दोस्तों, ये यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल के खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल के खनिज घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो है, यह अशिक्षित मुगल बादशाह था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे तथा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सिंगापुर में की गई थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए फ्रेंड्स, सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु नानक देव ने शुरू किया था, लेकिन इसे आगे पुनर्जीवित करने का कार्य गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है यह अथर्ववेद है। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है और वेदों की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था और मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में इब्न बतूता था, जो कि एक फारसी विद्वान था। और इब्न बतूता के पुस्तक का नाम रहला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी।
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग जो है दोस्तों, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था तथा इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वजलता कहलाता है? O- जो होता है ये सर्वजलता रक्त समूह कहलाता है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लेकिन दोस्तों, मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था तथा टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है तथा इसकी स्थापना जो है, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और चार मीनार के निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है तथा इंडिया गेट जो है दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस को मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? शहीद आजम भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था तथा इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारा फिरंगी को का नारा किसने दिया था?
मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का दिल में है, कि नारा किसने दिया था? ये नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा था सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास, और सती प्रथा का अंत 1829 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। देखिए फ्रेंड्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तथा भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में की गई थी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? यह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की स्थापना 1946 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम को रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यह है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 में गए थे अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेगा रोग को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? यहाँ पे भारतीय भाषा से संबंधित पूछ रहा है दोस्तों, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन जो है ये चीन की मुद्रा है, और येन जो है ये जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है?
तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसके संस्थापक हेनरी डुनॉट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया जो है यह हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी तथा इसका संपूर्ण निर्माण पूरा कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? यह स्थित है कन्याकुमारी में। दक्षिण यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है काठमांडू में। दक्षिण में के कितने देश सदस्य हैं? इसके 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है भारत में। देखिए दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य जो है यहाँ से सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, किसने बनवाया था? ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वास्तव में घुलनशील विटामिन कौन से है? देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के, ई और डी ए जो है, ये चारों विटामिन वास्तव में घुलनशील है। इसे कीड़ा कहा जाता है शॉर्टकट में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है और यह सोडियम का अयस्क होता है साधारण नमक। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल 2 तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण होता है। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया जो है इसका दान किया जाता है और कॉर्निया जो है इसमें रक्त नहीं होता है। किस विटामिन कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है RBC का निर्माण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है? प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फाइगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो है यह रोम कहलाती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गर्म दल। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा परसम चोल ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, संसद के दोनों सत्र जो है इसकी बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर महिलाओं की बात करें कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद जो है दोस्तों यह मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको जो है यह विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा जो है दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है? प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। और फूला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जो है दोस्तों इसे देवों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है दक्षिणी सूडान की राजधानी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी यह 1913 में भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस जो है एक कान की हड्डी है और ये सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है जिसे फीमर कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां है? 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है?
120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जस्तीकरण या गल्वेनीकरण या गल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत जो है, जिसे लीवर कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? यह असम के डिगबोई में है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? 1929 में। देखिए दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है और श्वेत क्रांति का पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? यह है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यह था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? वो था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज किया था। स्टेनलेस स्टील में किसकी मिश्र धातु होती है? यह आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है दोस्तों, एक कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ये होती है छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ पर। राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बनता है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? यह होता है विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था?
वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है डेसिबल या आयाम में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह ग्रह कौन सा जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? ये होता है शुक्र और अरुण। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड, यानी कि 8 मिनट कुछ सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यह है रेडॉन। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है थायराइड। देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यह है ह्वेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? यह था स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? यह कहलाती है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझे का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांझे का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये बनता है जिप्सम से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ू की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एक कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मेंगुर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? ये ले गया था नादिर शाह। इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये लगती है बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? यह है नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग करके 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसकी संस्थापक टिम बर्नर्स-ली हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मिला है अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ये बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में कराउन की शासन की घोषणा की थी? ये क्या था? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? ये किया था हैदराबाद के निजाम ने। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 350 प्लस प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। तथा वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।